जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिय परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। ये मन तो जागर कर लेगा। ये मन तो जागर कर लेगा और अपने चैन का घर भरना। सब सुख गई छूगा प्रेरणा, सब सुख गई छूगा प्रेरणा। ओ मार करता है माँ, ओ मार उत्तरवादी पाठ के लिए। अरे बाप रे। अब भजन संहिता 60 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 60, Psalm 60। बारह पद है। ऐसे रखना यार। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मिक्तान, सुसन्य में दूत में शिक्षादायक, जबार हरे में सिवा में लड़ता था और योआब ने लौटकर लोन की तराई में यदूमियों में से 12,000 पुरुष मार डाले। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तो क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है, उसके दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है।
तूने अपनी प्रजा करुण दुख भुगताया, तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। सेला। सेला। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारे सुन लेके तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं शाकीन को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनसे भी मेरा है, और अफरेम मेरे सिर का टोप, यहूदा मेरा राजदंड है। मुआब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे पलिश्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। आइए हम भेंट के समय एक गीत को गाएंगे, ले लीना क्रिस्ट अवतारा, और इसी समय भेंट भी हम लेंगे। आज के इस क्रिसमस ट्री में जो संडे हम मना रहे हैं, इस भेंट के लिए, दान के लिए, इस भजन को गाएंगे, ले लीना क्रिस्ट अवतारा, गीत नंबर 102। ले लेना क्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ। ले लेना क्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ। यहूदा देश की यहूदा देश के बेथलेहम में चमका जब तारा, मनाओ खुशी मनाओ। ले लेना क्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी मनाओ। जन्म लिया है गौशाले में, जन्म लिया है गौशाले में, मरियम की आंखों का तारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ। ले लेना क्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी मनाओ। चले गए बेथलेहम को, चले गए बेथलेहम को, देखन उदाहरण हारा, मनाओ खुशी मनाओ। ले लेना क्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ। खुशी मनाओ, आइए हम आज के इस भेंट के लिए, दान के लिए, और जो धन्यवादी दान भी दिए हैं और जो देने वाले सब के लिए, और आज के इस चर्च सर्विस के लिए, जो क्रिसमस ट्री का चर्च सर्विस, संडे सर्विस जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में मनाया जा रहा है, आज के वचन के लिए, और जितने भी सदस्य हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जुड़ते हैं, और हमारे सतापीड़ित भाई बहनों के लिए, सबों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे, और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए,
हफ्ते भर बचा के रखा प्रभु। ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सबको बचा के रखा। और आज रविवार के दिन को और सुंदर सुबह को विश्रामवार के दिन को आपने दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद 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 देती हूँ। जितना भी धन्यवाद कहें प्रभु सब कम है पिताजी, अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। आपसे विनती और निवेदन है, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन से माध्यम से ये दान को दिए हैं प्रभु, इस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे, उन्हें दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जितने लोग हैं प्रभु सब पर आशीर्वाद दीजिए। और ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं पिताजी, सबको भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, उनकी सहायता कीजिए। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे ये वचन आपके द्वारा निकला गया हो पिताजी, आपके द्वारा बोला गया हो। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, इस चर्च में जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि वो 100 गुना फल ला सके और आपकी महिमा में सब कोई भाग ले सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आज जबकि क्रिसमस ट्री है पिताजी, आप आशीर्वाद दीजिए कि आपका जन्मदिन की खुशी में जो ये मनाते हैं पिताजी, आप आशीर्वाद दीजिए सबके दिल में यीशु मसीह जन्म ले और सबको सब प्यार मोहब्बत से रह सकें पिताजी, लड़ाई झगड़ा ना करें और अच्छे से इस आपके जन्मदिन को मना सकें, दिल से मना सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। वैसे तो हमारा आपका जन्मदिन हर रोज है और हर रोज आप हमारे दिल में जन्म लेते हैं पिताजी, आप आशीर्वाद दीजिए कि सब कोई जितने लोग भी सुन रहे हैं पिताजी, सबके दिल में आप जन्म ले पिताजी और सबसे अच्छा बर्ताव कर सकें, प्यार से बात कर सकें और प्यार से चल सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए और सहायता मदद कीजिए प्रभु कि आत्मा और सच्चाई से आपका भजन कर सके। और इस चर्च के चारों ओर और घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में इस भवन में प्रवेश न कर सके पिताजी। मैं एक बार फिर से विनती और निवेदन करती हूँ, पूरे हफ्ते भर सबके साथ रहिए प्रभु, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के इस वचन सरमन मैसेज में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय। हमारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड स्टे 14 दिसंबर 2025 के लिए। और हम सबों को आपने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठा किया। आज के इस वचन सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ, मेरे द्वारा आप बोले शब्द, और जितने सुनते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सबको खुश मिल जाए। सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार को भी धन्यवाद देते हैं उनके उस प्रार्थना के लिए जो वो कर रही हैं मेरे खुदा हमेशा इस चर्च में। और एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार को भी धन्यवाद देते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। और हर एक जो जुड़ते हैं सबों को आगे जुड़ते हैं इसमें ऑनलाइन के माध्यम से, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। और प्रार्थना करते हैं ये वचन के द्वारा सबों को ईश्वर मिल गया है मेरे खुदा, इसकी घोषणा करते हैं। और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। और ये हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे कि आज जो है क्रिसमस ट्री संडे सर्विस है और प्रार्थना भी किया गया अभी, और जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म है उसके बिना जो है प्रभु यीशु मसीह का कोई काम हो ही नहीं सकता था। अगर प्रभु यीशु मसीह जन्म ही नहीं लिया है तो प्रभु यीशु मसीह मरेगा ही कहाँ से। एक सिंपल सी बात है, कोई जन्म लेगा तभी तो वो मरेगा, और जो वो मरा है तब हम लोगों का जन्म हुआ है। जब वो मरा है तब आपका जो है नया जन्म हुआ है, क्योंकि अगर वो मरा नहीं है, अगर वो पैदा नहीं हुआ है और अगर मरा नहीं है फिर उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से नहीं जी उठा है, अगर इस बात पर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपका नया जन्म हुआ ही नहीं है।
तो बॉर्न अगेन के लिए अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो काम है, जो प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले आके पैदा हुए, पापों को उठाया, मार खाया, कोड़ा खाया, मर गया, फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, और 2025 साल हो चुका है। इस समय में प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहे हैं। त्रिएक परमेश्वर का एक पार्ट जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो काम कर रहा है वो तभी कर पा रहा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, क्योंकि माता मरियम जो है पवित्र आत्मा से ही गर्भवती हुई है। पवित्र आत्मा ही जो है वो सीड है, कहा जाए तो वो बीज है, और वही प्रभु यीशु, क्योंकि पवित्र आत्मा ही स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट है। आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर आत्मा है। तो त्रिएक परमेश्वर जो है वो काम जो कैसे कर रहा है, जो आज काम कर रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह का अगर जन्म नहीं हुआ है तो फिर तो हम लोग सब अभी भी पापी ही हैं और पाप से कोई आज़ादी नहीं मिली है। तो सिंपल सी बात है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म के बाद का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि व्यवस्था जो है, जो हमारा सीरीज चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है, हमारा शीर्षक यही है आज आखिरी इस सीरीज में, फुलफिलमेंट ऑफ लॉ इन जीसस क्राइस्ट पार्ट 5, यानी यीशु मसीह में व्यवस्था समाप्त है। जो व्यवस्था है वो यीशु मसीह में समाप्त हुई है। मतलब कि 10 आज्ञा, स्पेसिफिकली अगर आप देखें 10 आज्ञा, जो 10 आज्ञा उसको कोई दुनिया में कोई भी कहते ना कि मैं लड़ाई करने जाते हैं तो माँ का दूध पी के आया हूँ मैं, तो कोई भी माँ का दूध पी के आया हुआ कोई भी हो, खड़े हो जाए और बोल दे कि 10 आज्ञा मैं पूरा किया हूँ, वो सबसे पहले झूठ बोल रहा है। और आज 9वां और 10वां आज्ञा वही है कि 9वां है डोंट लाई, मतलब कि आपको झूठ नहीं बोलना है, और 10वां है डोंट कवर, मतलब तू लालच ना करना। तो ये जो 10 आज्ञाएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करके दिखाई है, और उसके बाद वो निर्दोष था और क्रूस में हम लोगों के लिए, मेरे लिए, आप लोगों के लिए वो बलिदान हुआ, और जो पाप हमारा था उसका दंड उसको मिला है, और फिर वो मर गया सारा व्यवस्था कंप्लीट करके। मरने के बाद जब जी उठा है तो ये साबित करता है कि अब आप पाप में नहीं हो। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है ट्री, यानी कि ट्री जो है, ट्री जो बोलते हैं क्रिसमस ट्री, जो ट्री जो है, इसको मैं स्पष्ट भाषा में ये कहूँ कि ट्री जो है अगर उसमें फल नहीं है, और हम सब जो है वो नया जन्म जिनका हुआ है वो फल है। प्रभु यीशु मसीह ट्री है, वो ट्री जीवन का वृक्ष जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसी से हम लोग जो है पैदा हुए हैं। अब वो जीवन हम में है, हम लोग कभी नहीं मरेंगे। तो वो जीवन जो है इसीलिए हम लोगों के में है क्योंकि उसने व्यवस्था को समाप्त किया है। कोई इस दुनिया, अगर देखिए व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था धर्म है, मगर व्यवस्था आपको पवित्र नहीं कर सकती, व्यवस्था आपको धार्मिक नहीं बना सकती। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही आप जो है धर्मी है और पवित्र है। और वो जो ट्री है जिसको आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि पूरी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अब वो जीवनदायक, मतलब जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है, और अब आपको जो है हम सब उसके फल हैं। और अब जो है हमको ये बोल रहा है, जो हमारे इस साल का थीम भी है, और ये साल अब कंप्लीट हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हमारा थीम यही है, लुक टू द क्रॉस और फॉलो गॉड द होली स्पिरिट। मतलब आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, मगर कब सुनेंगे? जब आपका ध्यान जो है क्रूस पर रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को उठा लिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन को क्रूस खाली है, जी चुका है। मगर क्रूस में हम ये देख रहे हैं कि वहां मेरे पाप हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह के पाप नहीं है, वहां मेरे पाप हैं। जब आप ये देखते हो तब क्या बोलते हैं, कभी आप 10 आज्ञा को नहीं तोड़ोगे। और आज व्यवस्था विवरण 5 और उसका 20, 21 और 22 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जो 9वीं आज्ञा है, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। 21 पद में, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना, और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल व गधे का, ना उसके किसी और वस्तु का लालच करना। 22वां पद, यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अर्धविराम के बाद, इससे अधिक और कुछ ना कहा।
40 दिन तक जो ये 10 आज्ञा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ, इससे अधिक, इस 10 आज्ञा से अधिक कुछ नहीं कहा है परमेश्वर पिता। तो ये जो आज्ञा है 10 आज्ञा, इसी 10 आज्ञा को जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब वो पैदा हुआ, जिस मूवमेंट से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से पैदा होने का मतलब है पवित्र है वो, उसमें कोई पाप नहीं, कोई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग दाऊद के अगर भजन संहिता 51 को भी आप पढ़ेंगे तो माता के गर्भ से हम लोग जो है पापी हो जाते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पवित्र है। और इसी वजह से जो है यहाँ लिखा हुआ इससे अधिक कुछ ना कहा, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 10 आज्ञा है उसको स्पेसिफिकली, एक भी आज्ञा उसने अपने जीवन में 33.5 ईयर्स में एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी। ये बात पे मैं विश्वास करता हूँ, उसने एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी है। हम लोग तो एक ही दिन में 10 के 10 आज्ञा भी तोड़ सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे नहीं तोड़ी 9वीं और 10वीं आज्ञा जो आखिरी है। और जो झूठ है, झूठ का अगर देखा जाए तो सबसे सिंपल लगता है झूठ बोलना, सबसे सिंपल, मगर जो शैतान है वो झूठ का जो है पिता है। शैतान के स्वभाव में ही झूठ है। और अगर आपने झूठ बोला उसके बाद आप एक एक करके सारी आज्ञाओं को तोड़ते चले जाओगे। आपने एक तोड़ी, झूठ तोड़ी, मतलब आपने सारी 10 की 10 आज्ञा तोड़ दी। लोग बोलते हैं ना एक छोटा सा झूठ बोलने से क्या होता है, नहीं, एक झूठ भी आपको नहीं बोलना है। टेलिंग लाइज, डोंट टेल लाइज, आपको बोलना ही नहीं है, झूठ बोलना ही नहीं है। हाँ, ये बात है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको समय के अनुसार बोलता है कि अब यहाँ शांत रहो। आपसे पूछा नहीं जा रहा है, अगर आपसे पूछा नहीं जा रहा है तो शांत रहो। वो बोलेगा कि आप परेशानी में पड़ जाओगे। सच आपको ये नहीं बोल रहा है कि झूठ बोलो, मगर अभी सच बोलने का समय नहीं है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बताएगा और आपको बचाएगा। इसीलिए आपको दिया हुआ है पवित्र आत्मा परमेश्वर। यूहन्ना 8 और उसके 41 से 45 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 8 और उसके 41 से 45 पद को, उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने 40 से पढ़ रहा हूं, परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना है, या तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को गाली भी दी गई। हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। 45 पद में, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। देखिए, झूठ जो है कभी सच के साथ खड़ा हो ही नहीं सकता। और जिसका नया जन्म हुआ है, अगर आपने, देखिए हम गलती कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, मगर जैसे ही आप झूठ बोलोगे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बताया तू झूठ बोल रहा है, तू गलत काम कर रहा है, तू 10 आज्ञा को तोड़ रहा है। कभी भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको झूठ बोलने नहीं बोलेगा, 10 आज्ञा तोड़ने नहीं बोलेगा। हम जो हैं, जितने नए जन्म में विश्वासी हैं, नहीं हुआ है तो आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, तब पवित्र आत्मा आप में है, आपका नया जन्म। फिर पवित्र आत्मा के चला चलना है, जिसमें बपतिस्मा भी है। मगर आपको जो है पवित्र आत्मा जो बोल रहा है, जब आप उसे करोगे तो आप स्थिर करते हो व्यवस्था को, और शैतान जो है झूठ का पिता है। अगर आप आगे देखेंगे यूहन्ना 10:10 में, तो यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर कौन है? शैतान। देखिए, चोर जो है वो शैतान है। वो क्या करेगा? आज जो ये वचन प्रचार हो रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से भी आप सुन रहे हैं, तो जो वचन है उसको चोरी करके ले जाएगा, फिर ले जाएगा, चोरी कर लिया, चोरी करने के बाद आपको मार डालेगा। अगर वचन नहीं है तो आप मर जाओगे, और आप मरने के बाद आपको जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देगा। मतलब कि क्या है डिस्ट्रॉय करने का? मतलब ये है कि आपका कुछ नाम भी है, फलाना, आपका कुछ फलाना फलाना नाम है, तो उस नाम के साथ वो कुछ गलत बात लगा देगा, तो आपके पूरे नाम को भी वो आपको पूरा डिस्ट्रॉय, इतना नफरत करता है शैतान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसे। ये उसका मकसद है शैतान का। और यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के मकसद को बता दिया। स्टार्टिंग जो है झूठ का पिता है, अभी हम लोग देख लिए, मगर वो उसके बाद देखिए चोरी करने का काम करता है। झूठ बोलेगा ये वचन की, आपको झूठ बोलेगा कि ये वचन जो है कुछ नहीं करे, तो वो उसको चुरा लिया उस वचन को आपसे। लिखा है इसमें, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने को आता है,
मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, अबंडेंट लाइफ। अब एक एग्जांपल है, अगर आप जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपको कैंसर है, तो आपको बहुतायत का जीवन कैसे मिल रहा है? बहुतायत का जीवन नहीं है। बहुतायत का जीवन मतलब यहाँ पे जैसे ही आपका नया जन्म हुआ वहीं से आप स्वर्गीय जीवन जीना चालू कर देते, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। अनंत जीवन आपकी चालू हो जाती है जिसमें कोई बीमारी भी नहीं है। कैंसर यीशु मसीह के नाम से समाप्त है, कोई ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से समाप्त है, और कोई भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से समाप्त है, कोई भी चलने की तकलीफ यीशु मसीह के नाम से समाप्त है। इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तब आपके जीवन में बहुतायत है प्रभु यीशु मसीह में, इटर्नल लाइफ आप जी रहे, और चोर चोरी नहीं कर पाया। तो यही चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बोला, और वो करके कैसे दिखा रहा है। यूहन्ना इसी 10 के 29 और 30 पद को अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 और उसका 29 और 30 पद में लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है, मतलब कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ पर पिता जो है अब्बा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के लिए, और प्रभु यीशु मसीह जो है एक है। वो त्रिएक परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह में इस समय पवित्र आत्मा भी है, तो त्रिएक परमेश्वर है वो। और वो जब वहां गवाही दे रहा है कि मैं और पिता एक है, सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। और यही सच पर जब आप विश्वास करते हो तब आपका अनंत जीवन चालू हो जाता है। इसी पर आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पैदा हुआ, सन ऑफ गॉड है, वो सन ऑफ गॉड, यूहन्ना 3:16 के अनुसार सन ऑफ गॉड है। और उसने जो यहाँ पे माता मरियम से पवित्र आत्मा से पैदा होने के बाद जो व्यवस्था को कंप्लीट किया है, फिर वो जो मरा है, वो आपका और मेरा जो है एक तरह का आपका और मेरा जो भी हमने परमेश्वर पिता से जो भी हमने उनके खिलाफ काम किया था, उस खिलाफ को जो है वो भरपाई किया है वहां पर। अगर वो पैदा ही नहीं होता तो अभी भी, जैसे कि मैंने कहा, अभी भी आप जो है उसी दूरी से उतना ही दूर रहते परमेश्वर पिता से। मगर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज हम लोग परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं। जैसे ही आपका नया जन्म होता है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। और इसमें जो है यूहन्ना 14, 16 और 17 पद में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो आपके पास है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मतलब सत्य की आत्मा जो है वो है पवित्र आत्मा, इसलिए वो कभी आपको झूठ बोलने नहीं बोलेगा, और वो आप में है जैसे ही आपका नया जन्म होता है। और वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस समय पर आपको बोल रहा है कि सच नहीं बोलना है, चुप रहो, यहाँ पर सच बोलने का भी एक समय होगा, या वो आपको बोलेगा कि अब आपको जो है सच बोलना है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कैसे बोल। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करता है, सच बोलने के लिए ही बोलेगा वो हमेशा। आइए हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया। यूहन्ना 14 के 6 में एक बात लिखी है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब कि अनंत जीवन जो है तभी आपका चालू होगा, यानी कि परमेश्वर पिता क्या अब्बा आप तभी कह सकोगे जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। कोई भी इस दुनिया में जो है बिना प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं जा सकता, अनंत जीवन नहीं मिल सकता। ये कंफर्म है। वो पास्ट के लिए भी है, प्रेजेंट के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी। प्रभु यीशु मसीह के पहले के समय के लोगों के लिए भी, प्रभु यीशु मसीह के समय के लोगों के लिए, और हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बाद के लोग हैं, उनके जी उठने के बाद के लोग हैं, 2025 साल जो गुजर गया, ये हम सब जो हैं बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं जा सकते। अगर हम इसे देखेंगे यूहन्ना 18 और उसके 37 पद में प्रभु यीशु मसीह कैसे सच बोला। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। अब ये बात क्लियर है कि उसका जन्म ही क्यों हुआ था। वो जन्म ही इसीलिए लिया था कि उसको एक दिन क्रूस में बलिदान होना है। सत्य, सत्य जो है, देखिए सबसे आखिरी में है ये झूठ का आज्ञा, और सबसे आखिरी में ही जो है शैतान का सर को कुचल के रख दिया। कैसे? उत्पत्ति 3 और उसका 15, उत्पत्ति 3 और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी की थी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में
बैर उत्पन्न करूंगा। यानी कि स्त्री में तो कोई बीज होता नहीं है, कोई वंश स्त्री से नहीं चलता, पुरुष से चलता है, पुरुष में बीज होता है। मगर यहाँ परमेश्वर पिता, माता मरियम जो है पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। मतलब जो पवित्र आत्मा, जो वो वंश है, जो पवित्र आत्मा, जैसे ही हमारे में पवित्र आत्मा आता है हम लोग उस वंश में आ जाते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जो है शैतान के सिर को कुचल डाला, उस झूठ को जो है समाप्त कर दिया, सिर को कुचल के, सच बोल के कि मैं राजा हूं और मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ। अब हम लोग 10वीं आज्ञा को देखेंगे, तो लालच न करना, यानी कि कोवर्ट ऑफ एनीथिंग, किसी पड़ोसी का जो है कोवर्ट नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह उसको कैसे पूरा करके बताया, लूका 4 और उसके 4 से 8 में, यानी कि उस परीक्षा के समय जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा करके बताया, लालच ना करना। लूका 4 और 4 से 8 पद में लिखा है, जब अब लूका 4 और उसका 4 से 8 पद, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। रोटी को जो उसने उत्तर दिया है, ये रोटी जो है प्रभु, ये वचन है, प्रभु यीशु मसीह को आपको खाना है। जब आप उसको खाओगे तो कभी लालच नहीं करोगे। इसको अगर आप खाओगे तो कभी लालच नहीं करोगे। फिर आगे पढ़ रहा हूं मैं, तब शैतान उसे ले गया। जैसे उसने ये टेस्ट हुई है रोटी के बाद, उसका टेस्ट क्या है देखिए। आप जब आपका नया जन्म होता है तब आपका टेस्ट चालू होता है, क्योंकि आप रोटी खाना चालू कर रहे हो। अब आपका टेस्ट होगा, उसमें लालच सबसे आखिरी आ गया लालच है, मगर सबसे पहला आपका जो है लालच ही होगा, जो परीक्षा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप रोटी खाए, तुरंत जो है वचन को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोला, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो प्रभु यीशु मसीह को एक लालच दिया गया, टेम्पटेशन। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रभु यीशु मसीह पूरा करके बताया कि मैं लालच भी नहीं किया हूं। 10 आज्ञा में से ये भी एक आज्ञा है जो सबसे आखिरी आज्ञा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। मतलब इस वचन में, जो बाइबल है, जो वचन है प्रभु यीशु मसीह, इसमें लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही आपको टेम्पटेशन आएगा, लालच आएगा, किसी न किसी फॉर्म में लालच आएगा। हो सकता है कोई पिक्चर आ जाए, कोई इमेज आ जाए, या कोई आपको बताया जाए, सुनाया जाए कि ये बहुत अच्छा है, तो एक लालच आपको आएगा। लालच तो आएगा ही, वो टेस्ट तो आपका होगा। आप जीवन में जो चल रहे हो, लालच आने का पूरा संभव, मगर उस लालच के बाद आप क्या घोषणा करते हो, जो प्रभु यीशु मसीह करके बताया कि मैं उस लालच में जो है गिरा नहीं, तोड़ा नहीं, मैं लालच किया नहीं। लालच आएगा आपके पास मगर आप किए नहीं, ये दो अलग अलग चीजें। टेस्ट होगा आपका मगर आप जो है गिरोगे नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह बोल के बताया, घोषणा किया उसने, लिखा है वचन की घोषणा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यानी कि सबसे जरूरी बात, अगर आपका ध्यान जो है प्रभु यीशु मसीह पर है तो आप लालच नहीं करोगे। लुक टू द क्रॉस, आप गिरोगे नहीं। और ये प्रभु यीशु मसीह करके बताया, उसका ध्यान परमेश्वर पिता पर था कि मैं जो है सिर्फ अपना सिर परमेश्वर पिता अब्बा के सामने ही झुकाऊंगा, और यही वो करके बताया इस टेस्ट में। और लिखा है इंग्लिश में, इसमें लिखा है कि शैतान को इसके बाद चले जाने के लिए भी दिया। मतलब वो चला गया, मतलब उसको बहुत स्ट्रांगली बोला। लालच जब आता है तो आपको स्ट्रांगली बोलना है बहुत, यीशु के नाम से मैं चले जा दुष्ट आत्मा, तुझे आज्ञा देता हूँ। एक लालच की स्पिरिट है, ये दुष्ट आत्मा जो आपके पास आएगी और आपको लालच करने पे विवश करेगी। आप किए तो गिरे, और जैसे ही वचन की घोषणा की, आपका जो है वो उस पोजीशन पे आप आ गए, पवित्रता के पोजीशन पर। अगर आप गिरे नहीं हो, पाप नहीं किए, तो पवित्र हो आप प्रभु यीशु मसीह में। और इसको अगर हम लोग देखेंगे 1 तिमोथी 8 और 10 में, 1 तिमोथी उसका 8वां अध्याय और 10वें पद में लिखा हुआ है, 1 तिमोथी उसका 6 और 10 में, 8 है नहीं उसमें, ये 1 तिमोथी 6:10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये लोभ, लालच, रुपए का, यही आपको जो है बीमार कर देता है। हमको हमारा ध्यान जो है प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। 1 यूहन्ना 2 और 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। 1 यूहन्ना 2 और उसके 16 पद में लिखा है,
क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, और इसी पर जयवंत हो गया प्रभु यीशु मसीह जब वो वचन से घोषणा किया। जब आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर रहेगा तो आप कभी नहीं गिरोगे। पहला यूहन्ना 4:16 को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला यूहन्ना 4 और उसका 16 पद में एक बात लिखी है, और इसी से पहला यूहन्ना 4:16 और 17, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है, परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर आप प्रेम में बने हो तो परमेश्वर में बने हो। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। तो परमेश्वर प्रेम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात 10 आज्ञा में सबसे जरूरी है आपको प्रतिदिन अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है कि आप उसके प्रेम में बने रहो। परमेश्वर प्रेम है वो कहाँ साबित हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने पैदा होकर, हमने पढ़ा ना, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा। पैदा होने के बाद वो पैदा ही इसीलिए हुआ था कि वो एक दिन क्रूस में चढ़ाया जाएगा, और वो क्रूस में जब चढ़ाया गया तब परमेश्वर प्रेम है साबित हुआ, सिद्ध हुआ। मर गया वो हम लोगों के लिए, और जब वो मर गया तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब आप विश्वास करते हो, इस बात को देखते हो, तब आप भी जो है उससे प्रेम करते हो। और यही हमको प्रतिदिन मांगना है। यही हमारा क्रिसमस ट्री का जो मकसद है, यही है कि उसके प्रेम में बने रहना, संगति में बने रहना। उसके प्रेम में आप बने रहोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगोगे। गॉड इज लव, तब परमेश्वर आप में बना होगा। मगर लव इज नॉट गॉड, यानी कि संसार का, माता पिता का प्यार और रोमांटिक प्यार और ये सब जो प्यार है, ये गॉड नहीं है। ये गॉड नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, बट लव इज नॉट गॉड। जो यहां जो लव है हमारा, वो गॉड नहीं है। गॉड इज लव। वो ऐसे क्योंकि इंसान फेल हो जाता है, परमेश्वर पिता कभी फेल नहीं हुआ। उसका जो लव है, प्रभु यीशु मसीह में ये बात को साबित कर दिया कि आप और मैं फेल हो सकते हैं, मगर मैं फेल नहीं होगा। मैंने 10 आज्ञा पूरी करके दिखा दिया तुम्हारे लिए, और वो इस बात को साबित करके दिखाया। इसीलिए परमेश्वर प्रेम है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 14 दिसंबर 2025 के लिए। मेरे खुदा, फुलफिलमेंट ऑफ लॉ इन जीसस क्राइस्ट आज पूरा समाप्त है। मेरे खुदा, विश्वास करते हैं जिस सरमन मैसेज को हमने सुना, इस सीरीज समाप्त है। आपने 2025 साल पहले ही क्रूस में उस बलिदान को देकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर इस बात को साबित किया। हम सबों को, जितने सुन रहे हैं, अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए कि आपके प्रेम में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज हर एक क्रोनिक डिजीज जो सालों से चली आ रही है, संपूर्ण रीति से चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। और जो चल नहीं पाते, आज से उनका चलना चालू है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और जिनको भी दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है, जो दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, ऑथोरिटी लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो हो गया है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया, एक एंड टाइम रिवाइवल आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं भारत देश इंडिया कंट्री में एंड टाइम रिवाइवल आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, जितने भी सुन रहे हैं सबों पर आपने अनुग्रह का हाथ रखा, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा मेरे सारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए जो दुनिया में है, जहाँ जहाँ पर भी सताव से गुजर रहे हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो और इंडिया और विभिन्न जगहों पर, गाँव में हो, सबों को आपने सुधी लिया है, अनुग्रह को दिया है, इसकी घोषणा करते हैं, विश्वास करते हैं। और आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। जो भी गलती है जीएस प्रिंस ऑफ इस चर्च सर्विस में, इंग्लिश हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिए बपतिस्मा वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और सम्मिलित होइए।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, क्या मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाप उस्मानी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। इसे हमारे मुंजी यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी देह है। दयालु पिताजी इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप की से खाएं, ताकत पाएं और आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो। आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। दयालु बाप इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए। दया कीजिए, खाएं, ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को बड़े ही आव से देते रहें। आमीन। खाएंगी। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोग नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपने कहा ये मेरा लहू है नई वाचा में। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। दयालु प्रभु जी किसे पिए, ताकत पाएं और आपके नाम की गवाही को प्रभु जी देते रहें जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। बड़े आशीर्वाद दीजिए। आमीन। आमीन। एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। थैंक यू जी। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए आज के दिन इस आराधना में जो आपने दिए सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आपके जीवित वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी, और विनती करता हूँ आगे भी हम सबों को बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप आसमानी ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराध क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। बड़ा दिन मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। आइए अब जो समय है, जो लोग देना चाहते हैं ऑफरिंग, टाइप्स, धन्यवाद का जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। फेसबुक या यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो लोग प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके लिए जो है प्रार्थना की जाएगी जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में। समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को बोलिए, पवित्र आत्मा आप में, और पवित्र आत्मा के अनुसार फिर आप चलिए। आइए हम प्रार्थना करें, सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारी को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है।
मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला वो अब नया जन्म विश्वासी है, पवित्र आत्मा उसमें है, परमेश्वर पिता का वो बेटा बेटी है प्रभु यीशु मसीह में। अब पवित्र आत्मा के अनुसार उसको चलना है। आइए हम जोर से बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। और नेक्स्ट वीक जो है हमारा क्रिसमस कैरल संडे है, फिर उसके बाद क्रिसमस का जो सर्विस रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, न्यू ईयर का जो सर्विस रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। बाकी जो सर्विस है वॉच नाइट का वो आगे आपको बताया जाएगा। वॉच नाइट इन द सेंस इवनिंग का जो है सर्विस 31 का वो आगे आपको 28 जो लास्ट संडे रहेगा उस दिन आपको बताया जाएगा। और हमारा जो सर्विस है ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। और जो है जो बाइलिंगुअल रहेगा वो क्रिसमस और न्यू ईयर का सर्विस रहेगा, चर्च सर्विस रहेगा, बट चूंकि वो संडे नहीं है फिर भी हम एक चर्च की तरह इकट्ठा होंगे। आइए जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाएं, नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। हैप्पी क्रिसमस।